रॉबिन्सन क्रूज, ये एक स्टोरी है। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश लेवल 5 की बुक का यूनिट 3। बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, एक समुंदरी सफ़र के बारे में है। इसके अंदर सफ़र के दौरान क्या क्या कुछ होता है। डैनियल डेफो इसका राइटर है, जो इंग्लिश नॉवलिस्ट था, नॉवेल्स लिखता था, और ये उसका बड़ा सक्सेसफुल नॉवल है जो उसने 60 इयर्स की एज में लिखा। इसके ऊपर आपको अगर आप YouTube चेक करेंगे, आप सिर्फ स्टोरी का नाम लिखेंगे तो 1 घंटे के करीब आपको छोटी सी इसकी एक मूवी मिलेगी। आप वो मूवी ज़रूर देखिएगा। उस मूवी में सब कुछ है, इससे ज़्यादा डिटेल है जो हम इस एक्सट्रैक्ट में रीड आउट करेंगे। ये छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है इसकी पूरी बुक में से, और उसमें तकरीबन सफ़र की कुछ डिटेल्स के साथ ये बताया कि जो जहाज़ है वो कैसे तबाह हो गया था। यूनिट 3, रॉबिन्सन क्रूज। रॉबिन्सन क्रूज इज़ द नेम ऑफ अ बुक बाय डैनियल डेफो। डैनियल डेफो की बुक है जिसमें से ये आपके लिए एक्सट्रैक्ट लिया गया है। हम वर्ड्स टू नो देखते हैं। वर्ड्स टू नो, एमुनिशन, एमुनिशन कहते हैं असलहे को। बुलेट, शेल्स, मिसाइल्स एंड अदर थिंग्स यूज्ड एज वेपन। कोर्स, रूट, वे, रास्ता। जाइजेंटिक, बहुत बड़ा, ह्यूज, वेरी लार्ज और टॉल, ऊंचा। हरिकेन, अ स्वेयर ट्रॉपिकल स्ट्रोम, तूफान। मैस्ट, अ वर्टिकल पोल दैट सपोर्ट द सेल ऑन अ शिप, जो बादबान लगाए जाते हैं, लंबे लंबे डंडे खड़े करके, उनको कहते हैं मैस्ट। ओवरबोर्ड, तख्ते के ऊपर या पानी में, कश्ती के ऊपर तख्ते में जहाँ पानी आ जाता है। ओवर द साइड ऑफ द शिप एंड इनटू द वाटर। रिजॉल्व, हल करना। सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड। स्टॉकेट, अ टॉल फेंस और एनक्लोजर मेड बाय वुडन, ऐसा चार दीवारी बनाना जिससे मजबूत चार दीवारी कहें आप। वुडन पोल्स टू कीप आउट एनिमल्स, यानी उसके अंदर कोई ख़तरनाक चीज़, एनिमल्स वगैरह ना आ सकें। टॉर्नेडो, अ डिस्ट्रक्टिव फनल शेप रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, हवा ऐसे तेज़ी से चलती है, ऐसी तूफ़ान, उसका आंधी तूफ़ान ऐसे बनता है जैसे एक फनल की शेप बन जाए। अ विंड स्ट्रोम, हवा का स्ट्रोम। वेसल, एक शिप को कहते हैं। वायलेंट, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना, यूजिंग फिजिकल फोर्स टू कॉज हर्ट और डैमेज, किसी चीज़ को हर्ट करने के लिए या डैमेज करने के लिए फोर्स लगाना। वॉयज, अ जर्नी बाय द सी और एयर, जहाज़ में सफ़र करना, वो समुद्री हो या हवाई हो। स्पेशली वन टू द डिस्टेंस प्लेस, लंबे सफ़र पे जाना, इसको हम स्पेशली इसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, वॉयज। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है हमारी स्टोरी और राइटर के बारे में। रॉबिन्सन क्रूज इज़ द नेम of a book by Daniel Defoe. Daniel Defoe was born in 1660. 1660 में Daniel Defoe पैदा हुआ था। His father was butcher, उसके वालिद एक कसाई थे, and Daniel Defoe worked at a number of trade before he started to write. और उसने बहुत सी तजारती काम किए, तजारतें की जब उसने लिखना शुरू किया उससे पहले। एट द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में, ही रोट पोइम्स, वो अच्छा पोइट था और अच्छा नॉवलिस्ट था। ही रोट पोइम्स, उसने नज़में लिखी। एंड ओकेजनली रोट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, और उसने कभी कभार हुकूमत वक्त पे तनकीद भी की, यानी जो भी हुकूमत होती है उस पर कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ बुरे काम होते हैं, तो उनको तनकीद का निशाना बनाया। समटाइम्स ही वॉज सेंट टू प्रिजन, जिसके जुर्म में उसको कभी कभार जेल भी जाना पड़ा। व्हेन ही वॉज नियरली 60, जब वो 60 साल का था, ही रोट द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूज, उसने एक कहानी लिखी, रॉबिन्सन क्रूज। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, ये उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एंड हैज़ बीन पॉपुलर विद द चिल्ड्रन एवर सिंस, और वो आज भी बच्चों में बहुत मकबूल है स्टोरी।
इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल, ये पहला एक अजीम इंग्लिश का नावल था इन दिस शॉर्ट पीस जो हमारी बुक में है. फ्रॉम द बुक रॉबिन्सन क्रूज टेल्स अस हाउ ही बिकेम शिपरैक्ड, कि वो कैसे उस शिपरैक में यानी उसका जहाज़ कैसे तबाह हुआ था या वो जहाज़ की तबाही कैसे हुई. इस कहानी के अंदर सिर्फ इतना सा पोर्शन है, बाकी थोड़ा बहुत आप उसको देखिएगा स्टोरी मूवी शेप में जो आपको बनाई हुई है. ये एब्स्ट्रैक्ट बड़ा खूबसूरत तरतीब दिया है, इसमें तकरीबन सब कुछ है और उस मूवी में थोड़ी बहुत इससे डिटेल ज़्यादा है. वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वॉयज इन गुड वेदर, हमने अपना सफ़र बहुत अच्छे मौसम में शुरू किया. ऑल्दो इट वॉज वेरी हॉट, हालांकि ये बहुत गर्मी थी. आफ्टर अबाउट 12 days, तकरीबन 12 दिनों के बाद, हाउएवर अ वायलेंट टॉर्नेडो केम फ्रॉम द नॉर्थ की तरफ से एक बहुत मुश्तइल तूफ़ान, हवाओं का तूफ़ान आया. द वेव्स रोज हाई, जो समंदर की लहरें थीं वो बहुत ऊपर उठीं. द स्काइज वर ब्लैक, आसमान काला हो गया. एंड द विंड हॉल्ड थ्रू द सेल्स, और जो हवा की जो शोर है वो बादबानों से टकराकर एक बहुत ज़्यादा शोर बनता था. 2 members ऑफ द क्रू वर वॉश्ड ओवरबोर्ड, 2 मेंबर जो उनके क्रू में शामिल थे, उनके इस काफ़िले में शामिल थे, कश्ती के अशरे के ऊपर उनको वो बिल्कुल ही भीग गए. एंड आफ्टर अ डे और 2 द शिप बिगन टू लीक, और 2 दिन बाद वो शिप जो है लीक करना शुरू कर गया. वी चेंज अवर कोर्स एंड सेल्ड आउट ऑफ द हैरिकन, हमने अपना रास्ता तब्दील किया और इस हैरिकन से दूर चले गए. बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले ही रोज़, बाय द सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक अस, लेकिन अगले ही रोज़ एक शदीद तूफ़ान ने हमें आन घेरा. वी वुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड, हमें एक अनजानी जगह का साहिल नज़र आ रहा था. बट द सी वॉज वेरी रफ, लेकिन समंदर में बहुत तूफ़ान था. द रेन शेडेड डाउन, शदीद बारिश हो रही थी. एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड, और हमें ज़मीन के करीब पहुंचने का खौफ था. अवर ओनली होप वॉज, यानी इस चीज़ का खौफ था कि हम ज़मीन के उसके किनारे तक नहीं पहुंच सकेंगे का खौफ था. अवर ओनली होप वॉज टू क्लैम्बर इन टू अ स्मॉल बोट, हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि हम छोटी कश्तियों में सवार हो जाएं. एंड ट्राई टू रो, और उसमें हम कश्ती चलाकर टू द शोर, किनारे तक पहुँचे. 4 of us managed to get the boat into the sea, हम में से 4 लोगों ने कश्ती छोटी कश्ती जो होती है उसको नीचे उतारा समंदर में. एंड वी जम्प्ड इनटू इट, और हमने इसमें छलांग लगा दी. वी रोड विद ऑल आवर माइट, बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स, हमने अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाए, लेकिन लहरें पहाड़ों की तरह ऊंची थीं. वी स्ट्रगल्ड ऑन, हम मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे. बट एट लास्ट जाइजेंटिक वेव ग्रेटर देन ऑल द अदर्स, एक बहुत बड़ी लहर जो पहली तमाम लहरों से बड़ी थी, हर्ल्ड ओवर लिटिल बोट, कश्ती के ऊपर आ गई. इनटू द एयर, हवा में से गुजरती हुई. एंड सैंक बीनीथ अस, और हमारे पीछे जाकर गिरी. यानी वो जो एक बड़ी लहर है उसने पूरी कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया और वो पीछे तक गई, कश्ती के पीछे. स्विमर, एंड फॉर एन आवर एंड अ हाफ आई बैटल्ड इन दैट स्ट्रोमी सी, और मैं एक अच्छा तैराक था और 1 से 1.5 घंटा तक इस तूफ़ानी लहरों से लड़ता रहा. एज आई कॉट द साइट ऑफ द कोस्ट, जैसे ही मुझे किनारा नज़र आता, अ ह्यूज वेव वुड लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट ऑफ द सी अगेन, एक बड़ी लहर मुझे उठाती और दोबारा पीछे समंदर में धकेल देती. आई ट्राई टू रीच द शोर अगेन एंड अगेन, मैं किनारे पर पहुंचने की बार बार कोशिश करता रहा. एंड आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रैकिंग सी अगेन एंड अगेन, और मुझे बार बार नाराज़ लहरें उठाकर पीछे फेंक देती. एट लास्ट आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड द शोर,
आखिरकार मुझे एक झटके में किनारे पे पहुंचाया गया एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड, और मैं इंतहाई एग्जॉस्ट हुआ, थका हुआ रेत पर गिर गया. द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार in the sky and I knew that lying on the sand would be dangerous. रात के अंधेरे में आसमान पर कोई सितारा नहीं था और अंधेरी रात थी और मुझे पता था रेत पर लेटा रहना बहुत डेंजरस है. I crawled away from the sea as fast as I could and came to some bushes and trees. मैं रेंगता हुआ जितनी तेज़ी से रेंग सकता था किनारे से दूर हुआ और दरख्तों और झाड़ियों के पास पहुंचा. आई डिड नॉट नो वॉट वाइल्ड एनिमल्स देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट. मुझे नहीं मालूम कि जंगल में किस किस्म के जानवर थे. ये एक छोटी सी पिक्चर है जिसमें वो शिप भी पीछे नज़र आ रहा है जिसका सारा ये जो है बादबान टूट गया है, फट गया है और वो तूफ़ान और समंदर की लहरों में घिरी हुई है और वो उठा के उसको लहरों ने किनारे पे रेत पर फेंक दिया है. So I climbed up one of the tree and made myself comfortable between two great branches. इसलिए क्योंकि उसे नहीं पता था जंगल में इसमें फॉरेस्ट में किस तरह के जंगली जानवर हैं, वो एक दरख्त पर चढ़ा और दो बड़ी बड़ी ब्रांचों के दरमियान उसने ख़ुद को आरामदेह हालत में बनाया. देयर आई स्लेप्ट, वहाँ मैं सो गया. द नाइट वॉज द नाइट एज वेल एज आई कुड. जैसे मैं सो सकता था वहाँ मैंने आराम किया या मैं सो गया. इन द मॉर्निंग आई लुक्ड आउट अक्रॉस द सी. सुबह जब हुई तो मैंने समंदर में पार देखा. एंड देयर वॉज अवर शिप, वहाँ हमारा जहाज़ था. अ क्वार्टर ऑफ अ माइल अवे फ्रॉम द शोर, किनारे से तकरीबन 1/4 मील दूर. आई केम डाउन, मैं नीचे आया द ट्री एंड फाउंड अस स्ट्रीम, और एक नदी तलाश की. वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर, जहाँ से मैं ठंडा और ताज़ा पानी पिया. आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, मैं लेट गया और दोबारा सो गया. द सन वॉज हाई इन द स्काई व्हेन आई वोक अप. जब मैं सोकर उठा तो आसमान पर सूरज ऊपर पहुँच चुका था. आई रिजॉल्व्ड, मैंने हल निकाला टू गो आउट टू द शिप and try to bring back some things which would be useful to me on the island. मैंने इस चीज़ का हल तलाश करना शुरू किया, सोचना शुरू किया इस पर कि मैं कैसे शिप तक जाऊं और वहाँ से कुछ वो चीज़ें जो मेरी ज़रूरत की हैं और कारआमद हैं ले आऊं. आई प्लंज्ड इनटू द सी, मैंने सी में छलांग लगाई. एंड मेड फॉर द शिप, और शिप की तरफ चला. एट लास्ट आफ्टर अ हार्ड स्विम आई मैनेज्ड, आखिर 1 घंटे की शदीद यानी सख्त स्विमिंग के बाद आई मैनेज टू रीच इट, मैं इस यहाँ पर पहुँच गया. आई डिस्कवर्ड अ रोप हैंगिंग ओवर द शिप, मैंने वहाँ जहाज़ के ऊपर से एक रस्सा लटकता हुआ देखा. विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई पुल्ड, मैंने बहुत मुश्किल से मैंने इसको पकड़ लिया. और आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप, और मैं रस्ते की मदद से ऊपर चढ़ा. एंड रीच द डेक, और जहाज़ के अशरे पे पहुंच गया. द स्ट्रॉम हैड डैमेज्ड एवरीथिंग, तूफ़ान ने हर चीज़ को तबाह कर दिया था. देयर वर ब्रोकन masts एंड टॉर्न सेल्स, वहाँ लंबी जो लकड़ियाँ जिससे बादबान बंधा हुआ था उसके टूटे हुए टुकड़े और फटा हुआ बादबान. एंड द पीसेस ऑफ रोप, और रस्सियों के टुकड़े ऑल ओवर द शिप, पूरे शिप पर बिखरे हुए थे. आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया जहाज़ के अंदर, ये तो जहाज़ का अशरा है ना. आई वेंट डाउन इन टू द केबन, मैं नीचे केबन में गया. एंड फाउंड एन एक्स, और वहाँ से एक मैंने कुल्हाड़ी तलाश की. ऑन डेक अगेन, दोबारा अशरे पर आया. आई कट द मास्ट्स एंड रोप एंड मेड माई सेल्फ अ लिटिल राफ्ट, मैंने उससे रस्सियाँ काटी और कुछ लकड़ियाँ काटी और एक छोटी सी राफ्ट बनाई, कश्ती बनाई. आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट इन टू द सी एंड टाई इट टू द वेसल विद अ रोप, मैंने इस चीज़ का बंदोबस्त किया कि उसको नीचे समंदर में फेंका और उसको रस्सी के साथ बांध लिया
इसके साथ, अपने शिप के साथ। आई फाउंड सम ऑफ द सी मैन्स बॉक्सेस, मैंने समुद्र इसमें कश्ती पर सफ़र करने वाले कुछ आदमियों के जो डब्बे थे वो ऑन द बोर्ड पर पड़े देखे। एंड फिल दैम विद स्टोर, और उनको स्टोर में पड़े सामान से भर लिया। और स्टोर का सामान क्या है अब ये देखिए, ब्रेड, राइस एंड चीज़। ऑल दीज आई पाइल्ड ऑन टू द राफ्ट एंड हैविंग फाउंड अ ब्रोकन ओर, और मैंने एक छोटा टूटा हुआ टुकड़ा ओर का यानी धात का छोटा सा टुकड़ा वहाँ से तलाश किया। ये तमाम चीज़ें उन डब्बों में भरी और जो राफ्ट बनाई है उसके ऊपर उनको पाइल अप कर लिया, और वहाँ से एक टुकड़ा लिया उसका ओर का वेसल, और उससे मैंने अपनी जो रस्सी थी जिससे उसको राफ्ट को शिप के साथ बांध लिया था उससे उसको काटा। एंड स्टार्टेड फॉर द शोर, और शोर की तरफ, किनारे की तरफ, साहिल समंदर की तरफ चल पड़ा। व्हेन आई रीच द सैंड, जब मैं सैंड के करीब या रेत के करीब पहुंचा, आई कैरिड द थिंग्स अप ऑन द ड्राई लैंड, मैं तमाम चीज़ें उठाकर ड्राई लैंड पर ले गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलॉन्ग द शोर एंड अप द लिटिल हिल। अगले रोज़ मैं चलता हुआ किनारे के साथ साथ एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचा। फ्रॉम देयर आई कुड सी दैट आई वॉज ऑन एन आईलैंड, वहाँ से मैंने देखा कि मैं एक आईलैंड पर हूँ, ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, दरमियान में खुश्की होती है। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी था, विदाउट अ फ्रेंड, किसी दोस्त के बगैर, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइलैंड बट वाइल्ड बीस्ट्स, वहाँ कोई नहीं रहता था उस आइलैंड पर, लेकिन जंगली बीस्ट रहते थे, जानवर रहते थे। द नेक्स्ट डे आई वेंट बैक अक्रॉस द सी एंड ब्रॉट मोर स्टोर्स फ्रॉम द शिप, अगले रोज़ मैं फिर गया अपनी शिप में और सामान लेके आया। एवरी डे आई टॉयलेटेड, हर रोज़ मैं ऐसा करता, चीज़ें लाता। आई ब्रॉट टूल्स, मैं औजार लाया, वुड, लकड़ियाँ, रोप, रस्सियाँ, नेल्स, स्नेल्स, कीलें, सेल्स एंड क्लोथ, और कपड़े, ये तमाम चीज़ें वो ले आया। गन्स एंड एमुनिशन, और असला सारा ले आया। एंड शुगर एंड फ्लोर एंड ब्रेड, ये तमाम चीज़ें भी। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्स आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस, एक डब्बे में मुझे सिल्वर और चांदी और सोने के सिक्के नज़र आए। द सन शाइन्स मेड देम स्पार्कल, सूरज उन्हें बहुत चमका रहा था। वॉट यूज़ आर यू टू मी, तुम मेरे किस काम के हो? आई आस्क्ड। एवरी वन इन द वर्ल्ड डिज़ायर यू बट मी, दुनिया का हर बंदा आदमी तुम्हें हासिल करना चाहता है, बट When I got back to my island, I noticed that the sky was black. जब मैं अपने आइलैंड पहुंचा, जजीरे पे पहुंचा, तो मैंने ये देखा, आइलैंड जजीरे को कहते हैं, तो मैंने ये देखा कि आसमान बिल्कुल काला है। ग्रेट क्लाउड्स रोल्ड अप, बड़े बड़े बादल ऊपर उठ रहे हैं फ्रॉम द वेस्ट साइड से, एंड द रेन पोर्ड डाउन, और बारिश बरस रही। आई सॉ द शिप आउट एंड सी राइज एंड देन सिंक बीनीथ द ह्यूज वेव, मैंने शिप की तरफ देखा जो तूफ़ानी लहरों के साथ कभी ऊपर और कभी नीचे होती, डूबती। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद महीनों में, आई बिजीड माई सेल्फ इन मेकिंग अ हाउस विद स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड राउंड इट, अगले चंद महीनों में, अगले कई महीनों में, फ्यू मंथ्स में, मैंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ कर लिया घर बनाने के लिए एक मजबूत चारदीवारी के साथ। आई यूज्ड वन ऑफ द सेल फ्रॉम द शिप फॉर द रूफ, मैंने जो सेल बादबान का जो कपड़ा था उसको अपनी रूफ बना लिया। आई कट डाउन द ट्रंक्स एंड कैरिड देम टू द हाउस, मैं बड़े बड़े दरख्तों के तने काट कर लाया। एंड स्लोली बिल्ड द स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड एंड टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स, और मजबूत चारदीवारी बना ली ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको दूर रखा जा सके। द मंथ पास्ट, महीने गुजर गए, इन हार्ड वर्क, सख्त काम में, सख्त मेहनत में। एंड वन डे
आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड। एक दिन मैं इस पूरे जजीरे को देखने के लिए निकला। द जर्नी टुक मी 3 days। 3 दिन मेरे इस सफ़र में गुजरे। एंड व्हेन आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, और जब मैं आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंचा, आई फाउंड अ वैली। वहाँ मुझे एक खूबसूरत वादी नज़र आई। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम। वहाँ वाइल्ड ग्रेप्स यानी जंगली ग्रेप्स, अंगूर और लाइम्स थे। एंड आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ दीज एंड टुक देम बैक टू माई हाउस। मैंने उनमें से मैंने वो इकट्ठे किए और वापस घर ले आया। वन डे इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। एक दिन जंगल में, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं यानी घर के करीब ही, आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स। मुझे कुछ जंगली बकरियां नजर आईं। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन। मैं उनमें से एक को शूट करना चाहता था यानी मारना चाहता था, गोली मारना चाहता था शिकार के लिए। आई सॉ एट माई फीट अ बेबी गोट। मैंने अपने पाँव के पास देखा तो एक छोटी सी बकरी का बच्चा। आई पिक्ड इट अप। मैंने उसको उठा लिया एंड कैरिड इट होम विद मी, और उसको अपने साथ घर ले आया। इन अ फ्यू डेज इट बिकेम अ क्वाइट टेम। चंद दिनों में वो मेरी बहुत अच्छी पालतू बन गई। एंड आफ्टर दैट इट्स नेवर लेफ्ट मी साइड। और चंद दिनों में वो मुझे बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ती। आफ्टर अ ईयर और 2 ऑन द आइलैंड, जब आइलैंड पर 2 साल गुजर गए, आई डिसाइडेड टू मेक स्मॉल बोट। मैंने एक छोटी सी कश्ती बनाने का फैसला किया। आई चूज़ द वुड। मैंने लकड़ी चुनी केयरफुली, एहतियात से। एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स। उनको काटा और उस पर बहुत महीनों तक काम किया। आई मेड अ सेल। मैंने एक बादबान की कश्ती बनाई। फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस आई हैड ब्रॉट ऑन शोर फ्रॉम द शिप। कुछ कैनवस के इस्तेमाल किया उसमें जो मैं शिप से अपने साथ लाया था। एंड विद अ गुड विंड द बोट सेल्ड वेल। और अच्छी हवा के साथ ये कश्ती बहुत अच्छा तैरती। आई टॉट माई सेल्फ। मैंने खुद को सिखाया हाउ टू मेक पॉट्स आउट ऑफ मड। मिट्टी से बर्तन कैसे बनाते हैं। एंड हाउ टू मेक देम हार्ड, और उनको मजबूत कैसे करते हैं। एंड ड्यूरेबल, और कारआमद बाय बर्निंग देम, यानी आग की भट्टी में उनको जला के ज़्यादा देर पा और कारआमद कैसे बनाते हैं। आई ग्रू सम कॉर्न। मैंने कुछ छलियाँ कॉर्न, मैंने कुछ कॉर्न उगाई। एंड राइस, और चावल उगाए। एंड ऑल्सो सम वीट, और कुछ वीट भी, गंदुम। एंड आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, और मैंने डबरोटी ब्रेड बनानी सीखी। माई लाइफ इज़ ऑन द आइलैंड वॉज अ हैप्पी वन। मेरी ज़िंदगी इस आइलैंड पर बहुत खुश गुजर रही थी। आई हैड अ गुड हाउस। मेरे पास एक अच्छा घर था। प्लेंटी टू ईट, काफ़ी था खाने के लिए। एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, और बहुत काम था करने के लिए। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर। एक दिन मैं समंदर सी के किनारे किनारे पे चल रहा था। थिंकिंग अबाउट माई होम, अपने घर के बारे में सोचते हुए। अक्रॉस द सी, जो समंदर के दूसरी तरफ था। व्हेन आई सडनली लुक्ड डाउन, जब मैंने अचानक नीचे देखा। देयर ऑन द सैंड इन फ्रंट ऑफ मी वॉज अ क्लियर फुटप्रिंट। मेरे सामने रेत के ऊपर एक वाज़े पाँव का निशान था। इट वॉज नॉट माइन, ये मेरा नहीं था। बट द फुटप्रिंट ऑफ एन अदर मैन, ये किसी और आदमी का पैर का निशान था। ये एक देखिए एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम रॉबिन्सन क्रूज बाय डैनियल डेफो, एडॉप्टेड, उसकी नावल से थोड़ा सा लिया गया है। डैनियल डेफो 1660 में पैदा हुए और 1730 में वफात पाई। वॉज एन इंग्लिश मर्चेंट, सौदागर थे, राइटर, जर्नलिस्ट एंड स्पाई, और स्पाई भी थे यानी जासूस। एज वेल एज अ नॉवलिस्ट एंड पोइट, नावल निगार भी थे और नज़में भी लिखते थे। ही रोट ऑन मैनी टॉपिक्स, उन्होंने बहुत से मौज़ूआत पे लिखा, बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। रॉबिन क्रूज इज़ हिज
बेस्ट नोन नावल, उनका जो सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला नावल है वो रॉबिन क्रूज है। और इसकी मूवी ज़रूर देखिएगा, आपको इसकी मूवी देखने में बहुत मज़ा आएगा। 1.5 आवर की मूवी है और बहुत अच्छी लगेगी, आप इसको एंजॉय करेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है कॉम्प्रीहेंशन ए पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ए, हु वॉज Daniel Defoe? Daniel Defoe was famous writer, merchant, journalist and spy, as well as a novelist and poet. इतना आंसर आपके लिए काफ़ी है। He was born in 1660. Defoe worked at the number of trades before starting to write at the age of 40. Question B. What happened about 2 weeks after Robin Crusoe started his voyage? जब उसने अपना सफ़र शुरू किया तो 2 हफ्ते बाद क्या हुआ? He clambered into a boat. वो शिप उनको छोड़ना पड़ा और कश्ती में आना पड़ा। With 3 others, 3 दूसरे लोगों के साथ, and rowed towards the shore. A gigantic wave sank the boat. एक बहुत बड़ी लहर ने उनकी बोट को डुबो दिया। And he had the only one who managed to swim ashore. वो अकेला था जिसने इस चीज़ को मैनेज कर लिया कि वो तैर के साहिल तक आए। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूज टेक फ्रॉम द शिप? रॉबिन्सन ने शिप से क्या लिया? इन योर व्यू विच आइटम्स वुड हैव प्रूवन मस्ट यूजफुल? रॉबिन्सन क्रूज swam back to the ship to get some things. He took bread, rice, cheese, tools, wood, rope, nails, sails and clothes, gun and ammunitions, and sugar and flour. These all things are useful for him. He ignored, उसने क्या चीज़ को इग्नोर किया था? गोल्ड एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड? उसने ये कैसे डिस्कवर किया कि वो एक आइलैंड पे रह रहा है? रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर्ड दैट ही वॉज ऑन एन आइलैंड when he walked up a little hill and looked around. जब वो एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ा और उसने अपने इर्द गिर्द देखा, from there he could see that he was on an island. वहाँ से उसको अंदाज़ा हो सकता था, देख सकता था वो कि वो एक आइलैंड पे है। क्वेश्चन नंबर ई, what are some of the tasks Robin Crusoe did on the island? कौन से टास्क थे जो रॉबिन्सन ने आइलैंड पर किए? Some tasks that Robinson Crusoe did on the island were building a house with a strong stockade round it, exploring, making a boat, exploring भी की उसने कि ये आइलैंड है, कश्ती बनाई, learning to make pots, growing corn, rice and wheat, growing corn, rice and wheat and making bread, और bread तैयार की। नंबर एफ, what are some of the things he found on the island? Some things he found on the island were wild grapes and limes, wild animals and goats, water and clay. ये चीज़ें थी जो उसको आइलैंड पे मिली। These questions are more difficult. Discuss them first. Number G, what do you think happened to the others in the boat? जो बोट में दूसरे लोग थे इसके रॉबिन्सन के साथ, उनके साथ क्या हुआ? Perhaps some escaped somehow, other will have drowned. कुछ किसी और तरफ जाकर शायद बच गए हों, कुछ डूब गए होंगे। क्वेश्चन नंबर एच, रॉबिन्सन क्रूज डिड नॉट टेक द गोल्ड कॉइन्स. डू यू थिंक दैट दे वुड हैव कम इन यूजफुल? कि वो उसके किसी इस्तेमाल के थे? रॉबिन्सन क्रूज डिड नॉट वॉन्ट द गोल्ड कॉइन बिकॉज ही हैड नो यूज फॉर देम ऑन द आइलैंड, कि वो इस आइलैंड पर उसके किसी इस्तेमाल के नहीं थे, इसलिए उसने वो नहीं लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है? आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, द सन वॉज हाई इन द स्काई व्हेन आई वोक अप। जब मैं सोकर उठा तो सूरज आसमान के ऊपर आ चुका था, यानी बहुत दोपहर हो चुकी थी और मैं ज़मीन उस पर लेट कर सो गया। वेयर एंड व्हेन had Robinson Crusoe slept before? Robinson Crusoe
पहले कहाँ सोया था? रॉबिन्सन क्रूज हैड स्लेप्ट बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑफ अ ट्री द नाइट बिफोर आफ्टर ही हैड बीन शिपरैक्ड. शिपरैक जब उसका हुआ, टूटा, उसके बाद वो कहाँ सोया? टू ब्रांचेस के दरमियान में. नंबर 2 क्वेश्चन है, वेयर वॉज ही स्लीप नाउ? अब वो कहाँ सोया? ही वेंट टू स्लीप अगेन beside a river after he had drunk some water and the following morning. जब वो सुबह उठा उसी रोज़ उसने कुछ पानी पिया तो वो रिवर के करीब, दरिया के करीब सो गया पानी पीने के बाद. नंबर 3 क्वेश्चन है, what did he decided to do on walking up? उसने चलते हुए वहाँ पर क्या फैसला किया? He decided to turn to the ship to try to bring back some things which would be useful to him on the island. उसने क्या फैसला किया कि वो दोबारा शिप पर जाए और वहाँ से कुछ चीज़ें जो उसके इस्तेमाल की हैं शिप से यहाँ लेकर आए. क्वेश्चन बी पार्ट है इसी का. अब हम, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलॉन्ग द शोर एंड अप अ लिटिल हिल. वर्किंग विद वर्ड्स. Complete the following in your own words. Each sentence should not be about Robinson Crusoe on the island, but about something quite different. A part है इसका. A sentence. Every day I bought items to take on my journey. B, इसको आपने कंप्लीट करना है, आप कुछ भी आगे लिख सकते हैं. बॉट के आइटम्स टू टेक ऑन माई जर्नी, मैंने इसको ऐसे कंप्लीट किया. बी, वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द स्ट्रीट ऑफ द ओल्ड सिटी. नंबर सी, आई collected a quantity of berries from the garden. Number D, I picked up the strong walking stick that my father had once used. E, I grew a number of crops because the ground was so fertile and there was a good supply of water. Suddenly I saw the ship. F, suddenly I saw the ship turn on its side and sink. Question 2, B का question 2 है, use your dictionary to find out the meaning of the following. हरिकेन और टॉर्नेडो, ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका दोनों का मतलब एक तूफान की मीनिंग में आता है. हरिकेन, अ स्टॉर्म विद अ वायलेंट विंड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर. हरिकेन किसको कहते हैं? ऐसी विंड जो 75 किलोमीटर पर आवर जो उससे चल रही है. टॉर्नेडो, अ वायलेंट स्टॉर्म इन अ स्मॉल एरिया विद अ सर्कुलर मोशन विच ऑफन हैज़ फनल शेप्ड क्लाउड. यानी ऐसी शक्ल बन जाती है मिट्टी की जैसे वो, आप जिसको उर्दू में कीफ बोलते हैं, उसके जैसी फनल शेप. नंबर बी देखिए, स्टॉकेड एंड फोर्ट. फोर्ट किले को कहते हैं, स्टॉकेड भी मजबूती के लिए. स्टॉकेड एंड एनक्लोजर और बैरियर ऑफ स्टेक्स एंड टिम्बर. फोर्ट, अ फोर्टिफाइड एनक्लोजर, बिल्डिंग और positionable to be defend against any enemy, जहाँ आप किसी एनिमी से भी लड़ सकें. और ये आपका ख़ुद का बैरियर है जो स्ट्रॉन्ग बैरियर है जो लकड़ियों से बनाया जाता है. अच्छा, मास्ट और पोल. पोल भी लंबे डंडे को कहते हैं और मास्ट किसको कहते हैं? अ वर्टिकल स्पीयर ऑफ सपोर्टिंग सेल्स. ऐसी सपोर्ट जो बादबान कश्ती के ऊपर जो आपने डंडे लगाए होते हैं. रिगिंग, फ्लैग्स अबव द डेक ऑफ अ वेसल. पोल क्या है? अ लॉन्गर
cylinder, usually round piece of wood, metal or other material. सिर्फ एक लंबा सा मेटल का या लकड़ी का लंबा सा डंडा. क्वेश्चन नंबर सी, adverbs, comparatives and superlatives. If you can complete the following: quickly, more quickly, most quickly. ये तमाम के तमाम इसी पैटर्न पे चलते हैं कि तमाम यही एडवर्ब्स है, इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इसी तरह बनेंगे. फॉर्चुनेटली, मोर फॉर्चुनेटली, मोस्ट फॉर्चुनेटली. हैजडली, मोर हैजडली और मोस्ट हैजडली. प्लेजेंटली, more pleasantly, most pleasantly. Now these: hard, harder, hardest; high, higher, highest; early, earlier, earliest; late, later, latest और last. अच्छा जी, यहाँ पर एक चैलेंज है. इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी यू विल फाइंड मैनी words for movement of one kind or another. Some tell us the simple action, others tell us that there is a movement along with sound. Make a list of these action words. Note how they are used. तो ये बहुत से हैं. आप इसमें wind howled through the sails, a violent tornado came, rose high, changed our course, movement है इसमें भी, were washed overboard, drove out, hurricane. इसी तरह और बहुत से वर्ड्स हैं. इसकी लिस्ट आप खुद बनाएंगे. अब दोबारा इसी पे आ जाइए. इर्रेगुलर एडवर्ब्स. कुछ एडवर्ब्स बहुत इर्रेगुलर हैं. इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और आपसे कहा है कि उसको कॉपी पे लिखिए. सम एडवर्ब्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर. दे डू नॉट फॉलो द पैटर्न्स given on the previous page. Copy these adverbs in your notebook. Badly, worse, worst; late, later, latest; little, less, least; much, more, most; far, farther, farthest. अच्छा, अब हमने इन्हीं एडवर्ब्स को यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. Complete the sentences using adverbs. He drove hastily to the station because he was already late. She made a cake early this morning. He speaks English fluently. Fluently, early, hastily. Number D, they regularly came to see us at the weekend. Regularly. E है, we rarely see them during the week. Rarely. ये तमाम के तमाम हमने एडवर्ब्स यूज़ किए हैं इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए और सेंटेंस मुकम्मल किया है. क्वेश्चन ई है, whose footprint was in the sand? Write a few sentences about what you think happened. Did Robinson Crusoe meet another man? Who was he? How did he get on the island? ये कुछ क्वेश्चन है. आप क्या सोचते हैं कि वो फुटप्रिंट किसका था? आप इसको या तो खुद इमेजिनरी लिखिए कि वो किसका फुटप्रिंट था, या आप मूवी देखिए और उसके बाद आप लिखिए. हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है. थैंक यू वेरी मच.